हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उसमें FAQ वाले क्वेश्चंस में साफ साफ बोला गया था कि आपका यूपी रेडियो ऑपरेटर या असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम आगामी 4 महीनों में कभी भी हो सकता है। तो 1 महीना आपका बीत चुका है। आगामी 3 महीनों में आपका देखते हैं कब तक आपका एग्जाम होने की संभावना है। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। योगदान में कौन सा समास है? समास विग्रह करो योगदान का, तो क्या होगा? योग का दान। तो देखो, का यानी कि कारक चिन्ह आ गए, और जहां पर कारक चिन्ह आ जाता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? जल्दी से बताओ। तत्पुरुष समास, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। उच्चवाद शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। उच्चवाद शब्द का संधि विच्छेद देखो, अगर आपको व्यंजन संधि का ये वाला नियम याद है कि ता का मेल सा से होता है, तो ता जो है चा में परिवर्तित हो जाता है और सा छा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो देखो ता का मेल सा से इसमें हो रहा, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये किस संधि का नियम है? व्यंजन संधि का नियम है। अगर आपको नियम याद है तो आप आराम से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हैं। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा सर? जल्दी से बताओ। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको बोलेंगे हम स्वार्थी। क्या बोलेंगे? स्वार्थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता है उसको बोलते हैं मतलबी। ठीक है, तो आप लोगों का इन दोनों में जो है वो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा समास है सर? जल्दी से बताओ। बहिर्मुखी शब्द में, सॉरी माफ कीजिएगा, उपसर्ग आपसे पूछा है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, क्योंकि ये शब्द के अंश होते हैं, इसलिए इन्हें शब्दांश कहते हैं। बहिर्मुखी में बहिर उपसर्ग होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ, जरूर से कंप्लीट कीजिएगा यार, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो, जल्दी से बताओ कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। वह परिश्रमी ही नहीं वरन यानी कि बल्कि ईमानदार भी है, ये एक मिश्र वाक्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह उसकी यह उक्ति किसकी है? जल्दी से बताइए। यह जो युक्ति है वो किसकी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। ये रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द्विवेदी युग की। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 से 10 तक आपको क्या करना है? विलोम शब्द आपको बताना है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं। कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कृतज्ञ, पहला ऑप्शन करेक्ट। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा सर? जल्दी से बताएं। संकीर्ण का विलोम शब्द होगा विकीर्ण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 11 और 12 में आपको पर्यायवाची शब्द चुनना है। मृगधर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चंद्रमा। मृगधर का पर्यायवाची शब्द होगा दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पराग का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, जल्दी से बताइए। पराग का पर्यायवाची शब्द, तो पराग का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा खुशबू, महक, सुगंध, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 13 14 में आपको नीचे दिए गए अर्थ व्यंजक चार्चक विकल्प दिए, सर्वाधिक उपयोग अर्थ व्यंजक विकल्प चुनना है। ठीक है, गयंद का आपको बताना है, इसका सर्वाधिक उचित अर्थ क्या होगा? गयंद का, गयंद का अर्थ होता है बड़ा हाथी, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। मूल चेता का अर्थ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 में?
बेसिकली देखा जाए तो ये सब पर्यायवाची ही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मूर्ख, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रायोगिक का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15, प्रायोगिक का अर्थ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, खिली हुई हवा आई फिर सी आंधी, फिर सी आई चल गई, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो सी जो है वो एक वाचक शब्द है, और ये वाचक शब्द किस अलंकार की पहचान करवाएगा? उपमा अलंकार। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर, पहला ऑप्शन करेक्ट है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन। तो शांत रस का स्थायी भाव है आपका निर्वेद, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 28 से 31 तक 4 विकल्पों में बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है, शुद्ध या अशुद्ध। देख लेते हैं। त्रुटि रहित का मतलब होता है शुद्ध। क्वेश्चन नंबर 28 में पढ़ो सारे और फिर बताओ। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, यानी कि दूसरा पार्ट जो, दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 में भी वही चीज आपको करनी है। मैं सारी रात जागता रहा, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 में देख लीजिए। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 31 में देख लीजिए। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 32 से 35 तक आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और फिर इन द ब्लैंक्स पर आधारित है। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित है? न्याय पर आधारित है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, दृष्टि राष्ट्रीयता का अभाव है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि जो है वो राष्ट्रीयता का अभाव है। लोकतंत्र राज जनता में राष्ट्रीय भाव फिल इन द ब्लैंक्स रूप से जागृत करता है। लोकतंत्र राज जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विकास के लिए आर्थिक फिल इन द ब्लैंक्स आवश्यक होती हैं। 35 सिंपल क्वेश्चन है। विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इसमें आपको पार्श्विक व्यंजन बताना है। पार्श्विक व्यंजन को हम वस्त व्यंजन भी कहते हैं, जिसका उच्चारण हवा जीव के पार्श्व यानी कि बगल से होता है। जीभ के जो साइड भाग से होता है, जिसका उच्चारण उसे पार्श्विक या वस्त व्यंजन कहते हैं। ला जो है वो एक पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? उन्मेख शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली में, जैसे मैंने, तुमने, तूने, है ना। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? थोड़ा सा मतलब हल्का प्रिंट है, तो काम चला लीजिएगा। तो किसने सुझाव दिया था भारत वर्ष में हिंदी भाषा के लिए? राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।